जोशीमठ को लेकर के एक बार फिर से एक रिपोर्ट सामने आई है जिला स्तर पे, और जो रिपोर्ट वहाँ चल रही थी उसको लेकर के हमारे साथ बात करने के लिए सचिव रंजीत सिन्हा जी हैं। एक रिपोर्ट 8 संस्थाओं ने दी है, तो क्या वो रिपोर्ट है और क्या इस पूरे रिपोर्ट के अंदर बताया गया है और कैसे आगे इस्टेब्लिशमेंट होगा वहाँ पर, बात करते हैं उनसे। सर, किस प्रकार की ये रिपोर्ट है और इससे वहाँ के स्थानीय लोगों को आने वाले समय में क्या करना होगा? क्योंकि पिछले दिनों देखने को मिला था कि वहाँ भूमि धसाव हो रहा था, लोगों के मकानों में दरारें आने लगी थीं, लोग बेहद दहशत में थे। अब इस रिपोर्ट के बाद क्या उन लोगों को राहत की कुछ उम्मीद नज़र आ रही है? 2 जनवरी को जब भूधसाव शुरू हुआ था जोशीमठ में तीव्र गति से, या उसके बाद पानी निकलना शुरू हुआ था, उसके बाद हमने 8 तकनीकी संस्थाओं को अध्ययन करने के लिए ऑर्डर किया था। उन संस्थाओं ने अपनी अपनी अलग अलग रिपोर्ट हमें सबमिट कर दी है। उन रिपोर्टों के आधार पर ही हमने पीडीएनए रिपोर्ट जो हमारी बनी, पोस्ट डिजास्टर नीड असेसमेंट, जिसमें कि लोगों को रिहेबिलिटेशन का और स्टेबलाइजेशन के लिए कितने खर्चे होंगे, किस प्रकार से किया जाएगा, वो पूरा एक विस्तृत रिपोर्ट पीडीएनए की बनी थी। वो रिपोर्ट भारत सरकार को हमने सबमिट कर दी है और उस पर चर्चा भी हुई 3 राउंड की, और उसके बाद वो फाइनल हमें सैद्धांतिक सहमति मिल गई है। एक बार वहाँ से अप्रूवल होगा, उसके बाद आगे कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल अभी जो हमारी डीपीआर बनाने की कार्रवाई चल रही है, जो हमारी कार्यदायी संस्थाएं हैं और जो कंसल्टेंट्स नियुक्त किए गए हैं डीपीआर बनाने के लिए, वो भी इन तकनीकी रिपोर्टों का उपयोग करेंगे। जो रिपोर्ट में जो लोगों को रिहेबिलिटेशन के संबंध में जो विवरण है, उसमें यह है कि 4 तरह के घरें चिन्हित की गई है। ब्लैक कैटेगरी हाउसेज, रेड कैटेगरी हाउसेज, येलो कैटेगरी और ग्रीन। ब्लैक और रेड बिल्कुल क्षतिग्रस्त हैं, उनको वहाँ से हटाया जाना है। येलो कैटेगरी हाउसेज है जिनको कि अध्ययन किया जाएगा और उनका स्ट्रक्चर का, और उनको रेड कैटेगरी में डाला जाए या नहीं, उस पर निर्णय होगा। या फिर रिट्रोफिटिंग किया जाए, तो अगर रिट्रोफिटिंग करने की स्थिति बनती है अध्ययन के पश्चात प्रत्येक घर का, तो उसका रिट्रोफिटिंग किया जाएगा। ग्रीन कैटेगरी के हाउसेज क्लियर हैं, ठीक है, उनमें कुछ कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा जोशीमठ के जगह को 3 हिस्सों में बांटा गया है। हाई रिस्क जोन क्षेत्र, मीडियम रिस्क जोन क्षेत्र और लो रिस्क जोन क्षेत्र। हाई रिस्क जोन कुछ पैचेज हैं जिनको जहाँ की घरों में दरारें और ज़मीन में जो दरारें हैं उनको ध्यान में रखते हुए उनको हाई रिस्क जोन चिन्हित किया गया है। निर्णय ये हुआ है भारत सरकार लेवल पे कि उनको पूरी तरह से वहाँ से हटाया जाएगा और उन सारे परिवारों को, सारे घरों को वहाँ से हटा करके दूसरी जगह विस्थापित किया जाएगा। उसमें ऑप्शन दिए जाएंगे लोगों को, जैसा पीडीएनए रिपोर्ट में भी है। ऑप्शन ये दिया जाएगा कि वो या तो वो पैसे लेकर अपना कहीं मकान बना सकते हैं, अपना कहीं जगह है तो वो ले कर सकते हैं, और अगर वो हमारे चिन्हित जो रिहेबिलिटेशन साइट है वहाँ पर ऑप्शन देते हैं तो वहाँ पर उनके लिए कार्रवाई की जाएगी। घर बनाकर भी दिया जा सकता है। तो ये हमारी पूरी कार्रवाई चल रही है। जिस तरह से कैटेगरी वाइज बांटा गया है जोशीमठ को, उससे वहाँ के लोगों को एक तो वहाँ से विस्थापित करना ही है, क्योंकि जो हाई रिस्क जोन है वहाँ पर लोगों को रोक करके खतरा नहीं लिया जा सकता है। रिपोर्ट फिलहाल अभी केंद्र सरकार को सौंप दी गई है, फैसला केंद्र सरकार को लेना है। अब आने वाले समय में देखना होगा कि जोशीमठ के लोगों को इसमें कितनी राहत मिलती है। दानिश खान, एबीपी लाइव, देहरादून।